पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप आइए जानें। पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। पर्वतों पे हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों के स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। भारत में दक्षिण पठार पुराने पठारों में से एक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से लेकर 600 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला और मैग्नीज तथा अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पठारी क्षेत्रों में जलप्रपात एवं काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। इनका निर्माण अधिकतर ज्वालामुखी उद्वेधन से होता है। मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल और तरंगित हो सकते हैं। मैदान नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पे अपरदित पदार्थों को अपने आगे की ओर ले जाती है और घाटियों में निक्षेपित कर देती है, जिनसे मैदानों का निर्माण होता है। मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है। मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर मकान और खेती के लिए समतल भूमि होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। रेगिस्तान। रेगिस्तान वह प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। यह वह भाग है जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। यहाँ जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है लोग वहाँ कृषि करने के लिए बच जाते हैं। भारत का थार का मरुस्थल और अफ्रीका महाद्वीप में सहारा का रेगिस्तान इसका उदाहरण है। यहाँ चट्टानी सतह वाले पठार भी जो 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं पाए जाते हैं। रात में तापमान गिर के हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्गा, बिच्छू आदि पाए जाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम आदि सम्मिलित है। यहाँ के लोग गर्मी, धूल भरी आंधियों से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ऊंट यहाँ का मुख्य सवारी का साधन है। उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। थैंक यू।